शेख सादी फरमाते मैं तो वहां से गुजर रहा था तो मैं समझा कि ये बूढ़ा कोई बहुत बड़ा गुनहगार होगा, लगता है कि पूरी जवानी गुनाहों में गुजार दी है, अब बुढ़ापा आया है तो काबे की चौखट पर सर रखकर रो रहा है। शेख सादी फरमाते ये ख्याल मेरे दिमाग में आया और मैं आगे बढ़ गया। शेख सादी फरमाते ये फजर के बाद का वाकया था। अब आगे शेख सादी लिखते हैं कि जब जोहर के वक्त में वापस आया तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी इसी तरीके से रो रहा है। वो बूढ़ा आदमी काबे की चौखट पर अपना सर रखकर इसी तरह रोता है। शेख सादी फरमाते बूढ़ा था, उसका रोना देखकर अब मुझे रोना आने लगा। मैं उसके करीब गया ताकि मैं उसको उठाऊं और उसको पूछूं कि आखिर तूने कौन सा गुनाह किया, लेकिन शेख सादी फरमाते मैं हैरान हो गया। जब मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा कि वो तो ये दुआ मांगता था कि अल्लाह अगर तुझे मेरी नेकी पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर देना। अगर तुझे मेरी नेकी पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ए खुदा तू मेरे गुनाह को माफ कर देना। शेख सादी फरमाते उसकी ये दुआ सुनकर मैं और हैरान हो गया। मैं आगे बढ़ा, उसके करीब चला गया। शेख सादी फरमाते थोड़ी देर में उस बूढ़े ने गर्दन उठाई तो मैं हैरान हो गया, इसलिए कि वो बूढ़ा कोई और बूढ़ा नहीं था, वो हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो हमारे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। शेख सादी फरमाते उनका चेहरा देखकर मैं हैरान हो गया तो वो मुझे कहने लगे ए सादी दुनिया की दौलत पर मत अकड़, खुदा से माफी मांग ले, एक आंसू बहा दे, खुदा तुझे माफ कर देगा। तो मेरे भाइयों, जब इतने बड़े बड़े लोगों को रोने की जरूरत पड़ती थी और इतने बड़े बड़े लोगों को जिनकी हजरत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि जिस वक्त से बालिग हुए वहां से लेकर वफात तक कभी इनकी तहज्जुद की नमाज भी फौत नहीं हुई, कभी तहज्जुद की नमाज भी फौत नहीं हुई। मेरे भाइयों, जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी फौत न हुई हो वो तो खुदा के सामने धाड़े मारकर रोता हो। और मेरे भाइयों, हम लोग जिन्होंने आज नबी के दिल को दुखाया, न जाने हमने सहाबा जिस रास्ते को लेकर चले थे, एक एक सहाबी ने जो कुर्बानी दी थी, अपने खून का एक एक कतरा बहाया था, मेरे भाइयों आज हमने उनकी इज्जत का भी ख्याल न रखा। इसलिए मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना है, अब तो वक्त आ गया, अब खुदा से मांगो मेरे भाइयों, खूब मांगो, रात के अंधेरे में उठ जाओ, दिन के उजाले में उठ जाओ। ये रमजान के 24 घंटे मगफिरत के घंटे हैं मेरे भाइयों, जब भी हाथ उठाओगे खुदा हमारी झोली भर देगा। इसलिए पक्का इरादा करो मेरे भाइयों, अपने औकात में से कुछ वक्त इसलिए निकालो कि तन्हाई में बैठे हो, तुम हो और तुम्हारा खुदा हो। अरे मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए थे या नहीं? भाई बख्शे बख्शाए थे कि नहीं? हमारे नबी तो मासूम थे, कोई गलती नहीं थी, लेकिन रिवायत के अंदर है कि एक रात खुदा के सामने हाथ उठाते, देखो खुदा से कैसा ताल्लुक है कि खुदा के सामने हाथ उठाते हैं। करीब में आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ जाती है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खुदा के सामने बिल्कुल गर्क है और खुदा की दुनिया में है। बस अब हमारे नबी को सिर्फ खुदा नजर आता है। कैसी प्यारी दुआ होगी जो हमारे नबी की दुआ होती थी। हजरत आयशा आती है और आकर कुछ कहती है तो हमारे नबी पूछते हैं मन अंती, तू कौन है? हमारे नबी पूछते हैं तू कौन है? तो आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं आयशा, मैं आपकी बीवी हूँ। हमारे नबी फरमाते मन आयशा, ये आयशा कौन है? अब हजरत आयशा परेशान हो जाती कि ये क्या मामला कि मैं बीवी और मेरे बारे में पूछा जाता है कि आयशा कौन है? तो आयशा घबरा कर कहती है बिन्त अबी कुहाफा बिनती अबी बकर, मैं अबू बकर की बेटी हूँ। तो हमारे नबी पूछते मन अबू बकर, ये आयशा ये अबू बकर कौन है? हजरत आयशा घबरा जाती, वहां से निकल जाती है। हमारे नबी दुआओं में गर्क है, रो रहे हैं। जब सुबह का वक्त होता है तो हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल, रात को आपने मुझे नहीं पहचाना, रात को आपने मुझे नहीं पहचाना। कुर्बान जाए उस नबी पर। कहते हैं कि एक घड़ी मेरी खुदा के साथ ऐसी होती है कि उस वक्त मैं जिब्राइल को भी नहीं पहचानता हूँ। एक घड़ी खुदा के साथ ऐसी होती है कि सिर्फ मैं रहता हूँ, मेरा खुदा रहता है और मैं खुदा के सामने इस उम्मत के वास्ते रोता हूँ। मेरे भाइयों, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे वास्ते बहुत कुछ किया। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, हर आदमी जानता है कि वो कितना बड़ा गुनहगार है, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। साहिबुल बैत अदरा बिमाफी, हर इंसान अपने बारे में जानता है कि उसके अंदर कौन से गुनाहों की आदत है और कौन से गुनाह वो छोड़ना चाहता फिर भी नहीं छूटते हैं। मेरे भाइयों, उसका एक ही रास्ता है। कुरान करीम ने कहा इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, अपने रब के सामने हाथ उठा लो और माफी मांगो। ये कह दो अल्लाह से कि अल्लाह ये गुनाह की बुराई मैं जानता हूँ, मुझसे छूटता नहीं है, तू ही मुझसे गुनाह छुड़ा दे। मेरे भाइयों, अल्लाह की जात तो बड़ी है, बड़ी कुदरत वाली जात है। अल्लाह हम सबको तौबा नसूह की तौफीक नसीब फरमाए, सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए।